ओके तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और तुम्हें 101% देखनी चाहिए। और जो नंबर 1 पर है ना वो इतनी ज्यादा कमाल की है कि लिटरली उस एक वेब सीरीज के लिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो 4 और वेब सीरीज है वो खराब है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। नंबर 5 पे है मामला लीगल है, जो कि एक कॉमेडी वेब सीरीज है और काफी ज्यादा बढ़िया है। 5 लोग मिलकर लूट कर ही नहीं सकते, ये तो डकैती का केस है जनाब। वेब सीरीज के अंदर लिटरली बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम फॉलो करते हैं रवि जी को और निधि जी को, जो कि वकील हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरह से इंडियन एक्ट्स को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और इन्हीं में से एक कैरेक्टर आती है अन्या, जो कि बाहर से स्टडी करके इंडिया आती है एक वकील बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे आकर देखती है कि वकील किस तरह से सारी चीजों को घुमा फिरा के सब कुछ पेश करते हैं और किस तरह से केस को उलझा देते हैं और ट्राई करते हैं जितना लंबा खींच सके उतना पैसा कमाने का। और ये वेब सीरीज लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि नेटफ्लिक्स पे इसको ट्रेंड करते हुए काफी लंबा टाइम हो गया और इसका सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है। इसको कंप्लीटली कॉमेडी के लिए देख सकते हो। जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जिस तरह से हमारी अटैचमेंट हो जाती है पहले प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और जिस तरह से वो पर्सनल लाइफ के अंदर एंटर होती है स्टोरी, फिर तो भाई साहब जो ही कनेक्शन बनता है नेक्स्ट लेवल। कुल मिला के एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया टाइम पास है ये। नंबर 4 पे है थोड़ी सी सीरियस वेब सीरीज पिल। सोच के देखो, एक बंदा है जिसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और उसे कुछ दवाइयां दी जाती है और वो दवाइयां जब तक वो खाता है तब तक वो सही रहता है, जैसे उसे छोड़ देता है वो वापस उसी प्रॉब्लम में आ जाता है। काइंड ऑफ वो एडिक्टिव बन जाता है उन पिल्स का। एंड यही इस वेब सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी किस तरह से ऐसी मेडिसिन मार्केट में बेचने लग जाती है जो शायद अभी तक पास भी नहीं हुई, क्योंकि उनके पास अंधा पैसा है और वो लोगों को पैसा खिला सकती है। और इन्हीं चीजों के पीछे हमारे जो मेन कैरेक्टर है रितेश देशमुख, जो कि रोल करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर का, जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी है, कभी भी किसी का पैसा नहीं खाता, नॉर्मल लाइफ जीता है। और उसके पास ये केस आता है, उसे इन्वेस्टिगेट करना होता है और पता करना होता है कि इन सारी चीजों के पीछे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एंड वेब सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखा रखा है कि सिस्टम कहां से लेके कहां तक करप्ट हो सकता है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो अकेला होकर किस तरह से सिस्टम से लड़ता है और फिर वो इतनी बड़ी फार्मा कंपनी से फाइट करता है, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शानदार है। पहले 1-2 एपिसोड के अंदर हो सकता है तुम इतने ज्यादा कनेक्ट ना कर पाओ, लेकिन जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ती जाती है तुम्हारा कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। वेब सीरीज नंबर 3, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। ओके, इस वेब सीरीज के नाम से लग रहा होगा सीए है, कुछ ऐसा स्ट्रगल होगा, पैसा होगा। नहीं, बहुत ही हरामी वेब सीरीज है। अडल्ट कंटेंट मतलब एकदम ही नेक्स्ट लेवल। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा मिच्योर कंटेंट देखना है, अडल्ट भी हो और मिच्योर लैंग्वेज भी उसके अंदर यूज की हो, जैसे एकदम हाई लेवल की गालियां, तो फटाफट मैंने इसकी एक हल्की सी स्टोरी बताता हूँ ताकि तुम्हें इंटरेस्ट आए। तो हमारे मेन कैरेक्टर है मिश्रा जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बाद भी किसी के पैसे खाए नहीं, किसी से लिए नहीं, कुछ नहीं किया, बहुत ही आराम से लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन जो इनकी सेविंग्स होती है वो एक बैंक में होती है और वो बैंक बंद हो जाता है ना। इनके पास कोई पैसा नहीं है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा और पैसा कमाने के लिए जो ये प्रोफेशन चूज करते हैं भाई साहब, उसके अंदर इनकी लाइफ किस तरह से कॉमन मैन से अलग ही डेफिनेशन में बदल जाती है, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और इसी वजह से वो एक गैंगस्टर से भी लड़ाई कर लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन्होंने जो तरीका चूज किया है पैसा कमाने का वो तो भाई अलग ही लेवल का है। इसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब भर भर के है। तो अगर तुम फैमिली के साथ तो बिल्कुल मतलब जैसे मैंने बताया कि भूल ही जाओ। और अगर हम गालियों की बात करें तो भाई इसके मेकर्स वही हैं जिन्होंने मिर्जापुर बनाई है, तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा। लेकिन वेब सीरीज बढ़िया है। नंबर 2 और 1 पे जो वेब सीरीज है वो तो एकदम ही किलर है, जिसको तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और अगर एक एपिसोड देख लिया तो तुम पूरी वेब सीरीज खत्म करके उठोगे। नंबर 2 पे है शेखर होम। हाँ, शर्लॉक होम्स से काफी ज्यादा लिंक है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है शेखर होम, वो एक डिटेक्टिव है प्राइवेट, जो कि बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है और जो भी चीजें देखता है इसे फोटो छाप लेता कतई। तो हमारा मेन कैरेक्टर शेखर होम और उसका सपोर्टिंग कास्ट डॉक्टर दोनों मिलकर बहुत सारे केसेस को सॉल्व करते हैं 6 एपिसोड के अंदर। और हर एपिसोड के अंदर एक नई स्टोरी देखने को मिलती है। लेकिन जो लास्ट वाला एपिसोड था 6, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, एंडिंग गेस नहीं कर सकते हो। जैसे 6th एपिसोड कंप्लीट होता है तो बाकी की जो 5 एपिसोड में जो 5 स्टोरीज देखने को मिलती है वो भी एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होती है, वो काफी ज्यादा बढ़िया था। अगर मुझे एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहला एपिसोड देखो, बाकी के तुम खुद में खुद देख लोगे, अच्छा खासा टाइम पास है। एंड अगर हम एक्टिंग वाइज बात करें तो इन तीनों ही कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग है वो
डेफिनेटली बढ़िया है। एंड फैमिली साथ देख सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या फिर कोई भी अडल्ट सीन्स नहीं है। फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था और जिसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया। और लिटरली ये इंडियन वेब सीरीज है, बॉलीवुड से आती है और ये 2024 की आई थिंक सबसे वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक है, 11-11। वैसे तो ये कहानी रीमेक है कोरियन सिग्नल वेब सीरीज का, लेकिन भाई मैंने सिग्नल नहीं देखी और ये बेस्ट है। हमारे 2 मेन कैरेक्टर हैं, युग जो कि 2016 के अंदर है और एक बंदा पास्ट में है 90s में, मिस्टर एंथवाल। और ये दोनों एक ट्रांसमिशन का यूज करके पास्ट और फ्यूचर में बात कर पाते हैं। ये 2016 से 1990 में बात कर पाता है और वो 1990 से 2016 में बात कर पाता है, फिक्स टाइम पे 11:11 पर। और ये दोनों ही पुलिस के अंदर होते हैं, तो ये पास्ट वाले जो केसेस होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं, वो फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश करता है और जो फ्यूचर में सॉल्व हो गए वो पास्ट में चेंज करने की कोशिश करता है। और इसी बीच में काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या पास्ट चेंज करने से फ्यूचर चेंज होता है या नहीं होता है या फिर कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता, और अगर होता है तो किस तरह से होता है। वो सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमें मिलते हैं। वेब सीरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे एंथवाल के बारे में हो गया है, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं तुम्हें अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वेब सीरीज में तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि सारी चीजें काम कैसे कर रही होती है। बट वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। एंड कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बहुत सारे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो क्वेश्चन ही होते हैं जो इतना इंगेज कर लेते हैं स्टोरी के अंदर कि पता नहीं कब कौन सी चीज पता चल जाए। 2 चीजें जो मैं और बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट है, सीजन 1 आया है, सीजन 2 आना चाहिए। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ भाई, मैं जरूर देखूंगा। और दूसरी बात, पूरे 8 एपिसोड के अंदर हमें 3 कहानियां देखने को मिलती है, मतलब 3 केसेस वो सॉल्व करते हैं और भी ज्यादा करते हैं, बट मेन 3 केसेस पे फोकस किया जाता है जो ये लोग सॉल्व करते हैं। और आने वाले जो एपिसोड्स होंगे, जो सीजन 2 आएगा, उसके अंदर भी डेफिनेटली इस टाइप का होगा कि नए केस और नई चीजें स्टार्ट होंगी, नई स्टोरीज स्टार्ट होंगी, और उसी के ऊपर ये जो ट्रांसमिशन वाला केस है वो भी कंटिन्यू करेगा। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो अगर ये 5 वेब सीरीज नहीं देखनी तो 11-11 तो 101% देखना। 4 और वेब सीरीज है जो मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ। लाइफ हिल गई, अच्छी कॉमेडी वेब सीरीज है। द लीजेंड हनुमान, जिसका 4th सीजन आ गया, तो चाहो तो जाके देख सकते हो। एंड चौथी जमुना पार, जो कि काफी डिसेंट वेब सीरीज है।